नमस्कार। मैं लायन डॉक्टर राजू मनवानी विश्व सिद्धि सेवा संगम हेडक्वार्टर की तरफ से आप सब लोगों का आज के इस एपिसोड नंबर 766 में स्वागत करता हूं। आज हमारी ऐसी दो ग्रेशियस और डिग्निफाइड यंग लेडीज हैं जो अपने फील्ड में काफी कुछ अचीव किया है और आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। आज हमारे बीच ऑनरेबल डॉक्टर काजल, लाइफ कोच बॉम्बे से। डॉक्टर काजल रोहेरा, गुड इवनिंग टू यू। Good evening and a warm Welcome welcome. to you. Welcome to you in episode number 766, Kajal. This is a great honor for VSSS and all over the world. Ladies are listening to you today. आज आपका सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप बात करना चाहती हैं, लेकिन उसके पहले आज कुछ नई हस्तियां भी इस टेलीविजन से जुड़ी हैं जो आपको शायद पहली बार देख रही होंगी। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू to please say something about you first, little bit about your life and then your life journey and then how you become a life coach और क्या क्या करती हैं आप, इससे हमारी जनता को क्या फायदा हो सकता है। Over to you. My name is Dr. Kajal. Many of them even call me Neelam. And I'm a mental health coach and a transformational therapist. Basically, जिंदगी में हमेशा जब हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसी क्राइसिस आती है तो हम एक चीज जरूर ढूंढते हैं कि why this is happening with us, और उसको जब हमें फेस करना होता है तो it is very important for us to be strong, and that strength comes from our mind, our thoughts. क्योंकि जो हम सोचते हैं वो ही हम बोलते हैं और वो ही हमारी हैबिट और कैरेक्टर हो जाता है, and that turns into a destiny. So many years back I also went through some life crisis, और उस वक्त I was very lucky to get a life coach जो मेरे गुरु हैं, जो मेरी टीचर थे. शी इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, जिन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड सिखाई कि अगर बिकॉज लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, सो हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, हम सबकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो कि वो ही हमारे साथ हो. सो एट दैट टाइम हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही डिटरमाइन करती है कि हम क्या चॉइसेस करें और किस तरीके से हम एक्ट करके अपनी लाइफ को एक अच्छी जिंदगी हम अपने लिए, अपने लव्ड वंस को दे सकें. सो वहां से अबाउट 35 years back I started my holistic journey. Okay. And in mindfulness मैं बहुत सारी थेरेपीज यूज करती हूँ. आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, रेकी, टैरो और वेरियस अदर साइंसेस, जो सब क्लब करके आई टीच, आई टेक वर्कशॉप्स, आई टेक पर्सनलाइज्ड सेशंस टू हेल्प पीपल हील देयर माइंड. और अगर मैं और इसको इजी समझाऊं तो अगर आप देखेंगे कि हम चाहे साइलेंट भी हो, कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर एक आवाज बोलती रहती है. एक कॉन्स्टेंटली, मैं उसे एक रूममेट बोलती हूँ, जो हमेशा से हमारे साथ रहता है या रहती है, जो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ विस्पर हो रहा होता है. सो वो जितना पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि उस इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, और वो जितना नेगेटिव है तब हम कहते हैं यू नीड हेल्प, यू नीड टू हील योरसेल्फ. और I believe that everybody has to be their own master. क्योंकि हाँ, हम कोचेस हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन जैसे हम खुद को बात देते हैं, अपना फिजिकल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप से क्या बात करते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो सोच ही हमें सक्सेस या फेलियर तक ले जाती है. Very true. So I, as a mental coach, and in my 35 years of experience meeting thousands of people, मेरा यही एक पर्पस है कि मैं लोगों को अवेयर करूं कि जितना आप अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आप बिल्कुल जैसे एज होती है आप डॉक्टर्स के चेकअप के लिए जाते हैं, उसी तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप
अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने सिचुएशंस में जो है उसमें आप कितने पॉजिटिव हैं. सो दैट्स माय होल ट्रिप. मेंटल हेल्थ, यू मीन ये जो डिप्रेशन होता है, आदमी, लड़के, लड़कियां छोटी छोटी उम्र के भी सुसाइड कर लेते हैं, क्या रीजन होता है? मतलब दे आर नॉट एबल टू, आई मीन, take a proper decision on the right time with the right person or with the right place, or something maybe why they come in the depression and suddenly they take in a just a second they finish themselves. What is the reason of that? देखिए राजू जी, मैं जैसे पहले बोली, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल. और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास सही सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता जहां लोग जाके बात कर सके. Okay. या कभी कभी जो बहुत सारी, अगर हम सुसाइड को लेके देखें तो वो उसमें ड्रग्स या दूसरे अब्यूज सिस्टम भी इन्वॉल्व है. लेकिन अगर हम उसको नहीं लेके अगर ये देखें कि ज्यादातर जो सुसाइड्स हुई हैं ब्रोकन रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से, अगर कहीं बैंक्रप्सी या कोई और जगह पे यू हैव गॉट इवॉल्व, Right. वहां अगर उस इंडिविजुअल के अंदर का कॉन्फिडेंस, उसका खुद का विल पावर वीक है, अगर उसने ये पैटर्न और धारणा और थॉट बना लिया है दैट आई एम अ फेलियर. देखिए, लोग क्या बोलते हैं वो मायने उतना नहीं रखता है जितना हम अपने बारे में क्या सोचते हैं. सो आई एम अ फेलियर, जब वो थॉट इतना डीप रूटेड हो जाता है कि वो आपके हर सेल में चला जाता है. माइंड, लोगों का थॉट ये रहता है कि माइंड कहीं यहाँ है, एक छोटा माइंड है. इट इज नॉट लाइक दैट. आपके हर सेल में एक माइंड है. आपका ढेर और आपका हर एक्सपीरियंस, उसका एक ना एक निचोड़, एक एसेंस आपके साथ चलता है. और अगर आपने कलेक्टिवली ट्रॉमा जमा करते गया, और ये जो भी सुसाइड होती है या जो डिप्रेशन आता है, वो एक चीज से नहीं होता है, वो सीरीज ऑफ चीजों से होता है. यानी कुछ भी आपके लाइफ में एक ट्रॉमा आया, आपने उसको अंडर द कार्पेट कर दिया. और ये मैंने बहुत देखा है कि नहीं 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 नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग, इट डजंट मैटर, मैं लोगों के बारे में सोचता नहीं हूं. बट ऐसा नहीं होता है. हमें पिंच करता है, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है. ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोल सकता है कि इट डजंट मैटर. इट मैटर्स. फर्क जो मेंटल हेल्थ को फॉलो करते हैं और जो नहीं फॉलो करते हैं उनमें ये है कि जो फॉलो करता है उसे एहसास है कि मुझे दुख हुआ. जैसे आप डाइट करते हैं फिजिकली, जब आप जाके एक बड़ा सा बर्गर खाते हैं, आप अवेयरनेस में रहते हैं कि आज मैंने एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई और अब Correct. इसका इलाज मुझे जिम में या कम खा के करना होगा. सेम वे, जब कोई ट्रॉमा आया, चाहे वो चाइल्डहुड का हो, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनका फर्स्ट थॉट ऑफ नेगेटिविटी आया जब 8 साल या 12 साल में उनका डॉग एक्सपायर हुआ. करेक्ट. अब वो बंदे 47 इयर्स के हैं, लेकिन दैट पेन ऑफ दैट डॉग डाइंग इज येट विद देम. तो वो पेन अंदर जो होता गया, उससे धारणा, आप उसको अंडर द कार्पेट डालते गए, आपने उसको हील नहीं किया. डॉक्टर काजल, आपने बताया कि सिस्टम, इस सिस्टम में जाने के लिए अवेयरनेस भी जरूरी है, राइट? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं डॉक्टर काजल के पास कैसे पहुंच सकता हूँ? That's the reason, one of the reason that we trouble you today all the way to come here and discuss with our audience कि like awareness आज की तारीख में सोशल मीडिया है. कई लोगों को, मतलब जो यंग जनरेशन है, उनको तो पता है कि हाउ टू गो ऑन द सोशल मीडिया एंड फाइंड आउट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड. लेकिन शायद हमारी जनरेशन में वो अभी तक सिस्टम आया नहीं है. सो वो अवेयरनेस आप किस तरह से कर सकती हैं? क्या आप अपनी फिजिकल क्लासेस लेती हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं? और इफ somebody wants to contact somebody, how they can contact you? I have my website, I have my YouTube channel where I have my numbers and people can come and contact me. लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम से मैं ये सुनने वालों को बोलना चाहूंगी, बिफोर यू लुक आउट फॉर अ कोच, आप पहले अपने कोच खुद बनिए.
आप आर्ट ऑफ लिसनिंग सीखिए अपने आप के लिए, क्योंकि वरना क्या होगा, अगर आपको ही नहीं पता आपका दुख क्या है, आप मेरे पास आके कोई बहुत बड़ी स्टोरीज आप जरूर बोलेंगे, ऐसा वेरी ट्रू। हुआ वैसा हुआ, बट अगर आप डे टू डे लाइफ में अपने आप को सुनना सीखें, जैसे मैं एक बहुत सिंपल बात बताऊं कि जब आप सबसे पहले अवेयर हो जाएं कि आई एम थिंकिंग नेगेटिव, ओके। और वो अवेयरनेस कैसे आएगी, फिजिकल एक्ट में यू कैन स्टार्ट पिंचिंग योरसेल्फ। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आप निकले और से आप कोई लेडी से मिल गए लिफ्ट में, हु मेड अ वेरी बिग डर्टी फेस एट यू, एक अच्छा हेलो नहीं बोला, ओके। और आपका ईगो आ गया कि माय गॉड व्हाट द हेल, एक जी। स्माइल भी अच्छी नहीं दी ना, जी। वो आपने सोचा, आपने लाउडली उस लिफ्ट में किसी को भी नहीं बोला, बट वो जो सोच है वहां से आपका दिन स्टार्ट हुआ है। ओके। आपको इतनी, इवन एट दैट टाइम इफ यू जस्ट पिंच योरसेल्फ एंड से कि क्या जरूरत थी ये सोचने की, करेक्ट, यू आर हैप्पी राइट। मॉर्निंग टू हर। सो राइट। छोटी छोटी जब आप अपने आप को सुनना सीखते हैं, लोग कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग, तो आप लोगों को बाद में सुनते हैं, बिकॉज वॉट करेक्ट। इज इन यू दैट ओनली यू प्रोजेक्ट आउटसाइड। सो इफ राइट। आई हैव नेगेटिव थॉट प्रोसेस, I will always have people around me where I'll feel everybody is negative. थिंकिंग। So, so your thoughts, आप क्या सोचते हैं, और आपका कोच सेकेंडरी है, ओके। क्योंकि आप जिस दिन अवेयर हो जाते हैं कि मेरी सोच नेगेटिव है, या अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसी चीज हुई है विच इज वेरी ट्रोमैटिक, मेरे पास कोई नहीं है जिसकी मैं हेल्प ले सकता हूँ, राइट। बिकॉज बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, लोगों को बहुत सारा डर भी लगता है कि अगर मैंने किसी को बताया वो जाके बाहर बता देंगे, बट देन इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक होलिस्टिक कोच के पास जाएं, सो दैट हम जो सुनते हैं वो नॉन जजमेंटल सुनते हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्रेन्ड। काउंसलर, मेंटल कोच, या खाने पीने के लिए आपको हेल्थ और माइंड को फिट रखने के लिए, ये किस किस को हम कांटेक्ट करें? आप, या काउंसलर, या डॉक्टर, या जिमनास्टिक में जाकर के किसी ट्रेनर को? You must be knowing Dr. Kajal because you are from Bombay. Just couple of years back, one very senior IPS officer, he just shot himself and he died. We're like, I saw him like physically so fit and all this thing. ऐसे क्या लाइफ के अंदर मोमेंट आ जाते हैं जहां लोगों को ऐसे ड्रास्टिक स्टेप उठाने पड़ते हैं? व्हाट इज द मेन रीजंस ऑफ दिस? व्हाई दे कैन नॉट कंट्रोल दैट टाइम? देखिए, बहुत सा फिजिकल हेल्थ जो है, जो आज हम कहते हैं कि हमने 2 घंटा जिम किया या हमने सही खाना खाया, दैट डजंट डिटरमाइन योर मेंटल हेल्थ। हाँ, एक लेवल तक है कि आप क्या खाते हैं, अगर आपने बहुत जंक खाया इट विल इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, लेकिन मेंटल हेल्थ और इमोशंस ये हैंड इन हैंड जाते हैं, फीलिंग्स। तो जैसे आपने ये बताया कि इन्होंने ये किया, या और अब तो बहुत रिसेंटली हमने इतने बड़े न्यूज में सुना है वो कमिटेड सुसाइड जस्ट 2 days बैक। वेरी सैड। या सो या क्या होता है कि जब हमारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, अब उस वक्त के लिए आपको काउंसलर की जरूरत होती है, मेंटल हेल्थ कोच की जरूरत होती है, और जितनी बार हमें लगता है कि चीज आउट ऑफ हैंड है तो वी सजेस्ट अ साइकेट्रिस्ट, बिकॉज उस टाइम आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। प्लीज सजेस्ट नाउ to keep him mental health fit, what kind of the timetable should be there? सबसे इंपॉर्टेंट टाइम टेबल मैं बोलूंगी मी टाइम। जैसे आप पूरे दिन में चाहे कितने भी बिजी हो, Okay. आप जरूर एक टाइम निकालते हैं जिसमें अपने आप अपने लिए, कि चाहे वो लंच हो, डिनर हो, या मैं कहती हूँ एक सिंपल चीज दैट वी हैव अ गुड बाथ। करेक्ट। सेम वे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मी टाइम अपने लिए रखें। अब ये मी टाइम इज नॉट विथ फ्रेंड्स, प्लीज जितने लिसनर्स हैं, जब मैं मी टाइम की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपने आप से। Okay. मेरे यूट्यूब पे है, मैं शेयर भी कर सकती हूँ, जर्नलिंग।
जैसे हम, अगर आप ये देखेंगे कि हर एक के ऑफिसेज में या लेडीज भी घर पे चोपड़ी लिखती है कि इतना खर्चा इधर हुआ। करेक्ट। द इजिएस्ट मेथड इज, जो आपके सब लिसनर स्टार्ट कर सकते हैं जर्नलिंग, आप एक डायरी लें, उसमें 3 पेन्स रखें, ओके ब्लू, ग्रीन और रेड। ओके आज सुबह से क्या हुआ, एंड आई एम श्योर कि हम सब सुबह की चीज बिल्कुल हमें याद है। ओके घर वालों ने क्या किया, बिजनेस में क्या हुआ, क्या चीज ने खुश किया, कौन याद आया, जी। वो गाना सुना था रास्ते में, ओ वो फ्रेंड याद आया। आपके पास आज का दिन पूरा है। सोने के पहले यू कीप दीज 3 पेन्स विथ यू। जो अच्छी चीज, जो जेनरिक हो, वो आप ब्लू से लिख लें। ओके जो बहुत खुशी की हो, वो आप ग्रीन से लिख लें। ओके और जिसने आपको ट्रॉमा दिया है, वो आप वो रेड। रेड से लिख लें। और ओके मैं कहती हूँ कि जब आपको डायरी को, मैं तो खैर आई टेल माय, मेरे तो सब स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स Jan 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उस मंथली भी देखेंगे, आप खुद रियलाइज करेंगे कि उसमें कितना रेड है और ओके कितना ग्रीन है। और जब आप ये डायरी लिखें, उसमें जरूरी नहीं कि आपने एक एक्स इनकम कमाई तो आपको वो लिखना है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ फीलिंग्स एंड इमोशंस की, दैट बॉट अ स्माइल, या दैट्स राइट। किसी के छोटे से टोकने में आपको पेन हुआ, से somebody, आपने एक अच्छा खाना बनाया और बच्चे ने बोला "What the क्या यार, रोज रोज यही बनाते हो, इट्स सो स्टूपिड", और आप थक के आके आपने बनाया, इट्स ओके। वो आपकी डायरी कोई रीड नहीं कर रहा है, वो आपके अवेयरनेस के लिए है। वो चीज को उसी वक्त आपको अपने माइंड और बॉडी से क्लियर करना है कि इट इज ओके, मे बी द किड हैड अ बैड डे। और हर चीज माइंडसेट में पर्सनल नहीं कर लेनी है। किसी ने कुछ बोला, वो मेरा हो गया, वो 2 जनों की बात चल रही है, सो वी डोंट क्रिएट बाउंड्रीज। हम अपने घर में डबल लॉक लगाते हैं, आजकल हमने कैमरास भी लगाना शुरू कर दिए हैं, और हमने कितनी बाउंड्रीज लगा दी, लेकिन इमोशंस और थॉट्स में कोई बाउंड्री नहीं। जो चाहे हम उसको अपने अंदर ले आते हैं, इन आवर ओन माइंड। सो बाउंड्रीज, why are you smiling? डॉक्टर बाउंड्रीज काजल, आर, नो व्हाट आई एम सेइंग, एक दिल होता है, एक दिमाग होता है, ब्रेन, मेंटल। दिल को तो लोग कंट्रोल में कर लेते हैं, लेकिन इस दिमाग को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। नहीं, और दिल और दिमाग इज वन कॉइन, जो मैंने पहले भी बोला, ओके दिल और दिमाग है। बिकॉज जो हम सोचते हैं ना, वही जी। फील होता है। हम्म सो इट इज वन कॉइन हैविंग 2 साइड्स। हम ना दिल को, हम दिल को बहुत इजीली कंट्रोल कर लेते हैं अगर हमारे थॉट्स क्लियर हो तो। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गाइड करें हमारी ऑडियंस को कि उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ किसकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री से, टेलीविजन इंडस्ट्री से, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, इवन आर्मी के लोग, इवन इन पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड। आई मीन, बिकॉज बिकॉज हमारे यहाँ कंपैशनेट कम्युनिकेशन कम हो गया। सेकेंड, हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम ये हो गया है कि बहुत कुछ सोशल हो गया है, जी, जिसके वजह से इंफीरियर कॉम्प्लेक्स बढ़ गया। करेक्ट। सो व्हेनेवर, अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने लिए काफी नहीं हूं, ओके। आई एम नॉट इनफ फॉर माई सेल्फ, और जी बेसिकली हर एक को वहां तक ही पहुंचना है कि यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। देखिए, जी। 2 इंग्लिश वर्ड्स हैं, लोनली और अलूफ। ओके You shouldn't feel lonely even when you're alone. You shouldn't feel lonely even when you're alone. ओके So you are enough for yourself.
is the strength which people are losing. Today, if something comes, if I am strong, I know I'm enough for myself. I'll do it. But today, people, if you start clinging to people, कि कोई और करेगा मेरे लिए, there is no guarantee कि कोई करेगा आपके लिए. तो वो होती है inner strength, एक inner will. So उसके लिए जहां अगर आपको लगता है, इसके sensations ये होते हैं, people feel like crying more. Okay. बॉडी एक्स होते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि पेन है लेकिन नहीं है. द डॉक्टर विल से यू डोंट हैव पेन. सो देयर आर साइकोसोमैटिक ट्रिगर्स. या कभी ऐसा हुआ कोई पुरानी चीज याद आई, वो जा ही नहीं रही है, कॉन्स्टेंटली हो गए 5 साल लेकिन अभी भी वही रिपीटेशन चल रहा है. लाइफ में आप आगे नहीं जा सक रहे हैं. किसका ब्रेकअप अगर हुआ है 5 years बैक, बट दैट पर्सन इज येट इन द ट्रॉमा, 5 साल हो गए, is when you need a counselor, a therapist. Because थोड़ा सा लोगों को, अपने लोगों को बोलने में शर्म भी आती है. और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी कि आज भी इंडिया में लोग डरते हैं जाने से, क्योंकि उन्हें लगता है आई एम नॉट मैड. लेकिन बात ये मैड की नहीं है. अगर आपके नी में पेन है तो आप जाते हो ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, राइट? और आप कितना प्राउडली बोलते हो कि मेरे नी में पेन था, मैं तो फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा हूँ. लेकिन आज भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, दे विल से काजल जी किसको बताना नहीं है, मैं आपके पास आया था. Why? Because they don't want to show that I'm weak. But right. I say, अगर आपकी नी में पेन है और अगर आपको वो फ्लॉन्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम सैड, प्लीज टेक हेल्प. क्योंकि आपको हेल्प, अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स हैं, वेरी गुड. अगर आपकी फैमिली है, लेकिन अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो देन आपको हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम समझेंगे और हमें थेरेपी के साथ आपकी उस ट्रॉमा को निकालना पड़ेगा. यू विल हैव टू लिव इन द नाउ. So the few tips to improve the mental health, what you would like to give? फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला, प्लीज डायरी राइटिंग, जर्नलिंग. Okay. क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं आपको मेडिटेशन बोलूं कि आप आंख बंद करके ध्यान करें, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कोई कर सके. Okay. लेकिन मैं ये कहूंगी, व्हाट इज मेडिटेशन. सबसे पहले ये भी बहुत लोगों की धारणा है कि आंख बंद किया और मैट पे बैठ गए, साइलेंस ले लिया, वो मेडिटेशन है. नहीं, मेडिटेशन इज अ साइलेंस बिटवीन टू थॉट्स. तो आपको एक थॉट आया, दूसरा आने के पहले साइलेंस. तो अगर लिसनिंग टू अ ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग इज गिविंग यू साइलेंस, डू इट. If you feel getting wet in the rain is giving you happiness, do it. Do it. Meeting an old friend and spending 1 hour and leaving your job, please do it. One beautiful lady, young lady from Dubai has joined us. She wanted to maybe ask you something. लता भाभी, आप शायद बड़ी एक्साइट हो रही हैं काजल जी से बात करने के लिए. क्या बात करना चाह रही हैं आप? दुबई में हैं? नमस्कार जी. जी, दुबई में ही हूँ मैं, पर बहुत अच्छा लगा इनको सुनकर. ऐसा लग रहा है कि 1 आवर भी इनके लिए कम है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है आपका. बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, काफी सुना हमने. कुछ अमल करते, कुछ करेंगे. पर थैंक यू सो मच. हम लोग की खुशनसीबी है कि आप जैसे लोग शो में आते हैं और हमारे पूरी दुनिया में आप लोग की ये बातें फैलती हैं. बहुत अच्छी बात है, हमको भी सीखने मिलता है. So nice meeting you. बहुत अच्छा लगा. So Dr. Kajal, you can see that Lata Avtani ji is roaming in the car in Dubai, but she's listening you, and I mean, she would like that. I'm loving her smile. Yeah. So Thank you. आज आधे घंटे का शो है आपका, लेकिन नो डाउट आई थिंक सो एज भाभी ने कहा है, हम आपको पूरा 1 घंटे के लिए फिर कभी बुलाएंगे. एनीवे, जाने के पहले आपके पास 1 मिनट बाकी है काजल जी. एक अच्छा सा मैसेज देके जाइए, ताकि फिर हम संगीता जी को भी सुनेंगे और फिर एक बार वापस आप दोनों को एक साथ भी हम स्क्रीन के ऊपर लेके आएंगे. सो एनी मैसेज ऑफ योर्स.
मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि जब भी आपको ये लगे कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज अपने मन में नहीं रखें, बोलें. So be very open about asking help. Okay. Only then people will be able to help you. Don't keep things in your heart. So come out and we should speak out. Of course. Because अगर ठीक होना है तो दर्द बोलना तो पड़ेगा. And it is okay. And I always say कि अगर आप weak हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कोई भी strong हमेशा नहीं होता है. So confessing, the what Dr. Kajal is conveying, confessing, मान लेना कि हमारी ये गलती है और हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं. उसके लिए आपको ओपनली विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड गो टू कंसर्न पीपल टू आस्क देम. यू मीन लाइक दैट, राइट? यस, एनी ट्रॉमा जहां आपको लगता है कि ये ट्रॉमा मेरे लिए ज्यादा है या कोई पास्ट की ऐसी चीज है जो मुझे अभी भी तकलीफ दे रही है अकेले में, यू नो, तो प्लीज कम आउट एंड बी ओपन. क्योंकि दुख बांटने से ही कम होता है, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. Thank you so much, Dr. Kajal. Kindly please be there with us some more time because we have one more young lady with us from Guwahati. And I'm sure that you'll be listening to her and we'll be learning something from her. Recently, my visit to Guwahati, and when I saw her that working for the small children's in the library, being such a busy person, let's listen to her. So kindly please be there with us for some time. All right, so this was the Dr. Kajal Rohira, life coach. Thank you very much, Dr. Kajal Rohira and Sangeeta Acharya. I mean, this is one of the most memorable episode. What I'm getting the calls continuously on my mobile. I mean, they would like to maybe connect directly over there from the East and West and Far East and Dubai and Canada and Africa. But I'm sure they are who missed it can watch it on the YouTube and comment whatever you would like to comment. These two young ladies, I'm sure you're going to get the replies from them. But it's a grateful to both of you. If you would like to speak together for a one dialogue, you can say to each other. Kajal, first you to Sangeeta ji. Sangeeta ji, it was really a beautiful journey that I saw. And your cycling, wow, it reminded me of old days when we were kids. So hats off. Kajal ji, she's talking about cycling, not the tricycle what you used to. She's talking about cycling, two-wheeler. All right, Sangeeta ji, you would like to say something to Kajal? Yeah, definitely. You know, I heard everything that you had said, Dr. Kajal, and definitely you are doing such impressive work, making difference, you know, to the lives of people. And I just wish you all the best, you know, just keep doing good, and maybe someday we can have a deeper conversation about things as to how we can bring communication and whatever you said. You know, you're talking about journaling and you're talking of speaking out. And Manwani was saying you should speak out. And I was thinking, yes, communication, that's a key word, you know. Yes. So yeah, definitely. Good luck, ma'am. Thank you very much, both of you, for joining us today. And we will wish a very healthy and long life of yours to contribute towards our nation a lot. Thank you so much.